चले आ सकते। पूजा अभी संपन्न नहीं हुई। अभी से रहने दो। क्यों लगा? बारिश होने वाली है, चलो। रुको। इसे कुछ मत करो, ये मेरा भी जीव है।
तरुण बहुत गुस्से वाले थे। तेरे पापा का नाम तरुण था। वो हमेशा गांव वालों के लिए ही जीते थे। तेरे पापा का नाम तरुण था। तेरे पापा तरुण बहुत गुस्से वाले थे। गांव की हर समस्या का समाधान तेरे पापा ही करते। तेरे पापा तरुण बहुत गुस्से वाले थे। गांव की हर समस्या का समाधान तेरे पापा ही करते। साहब जी, आपके आदमी हमारे ही खेत से हमें मार के भगा रहे हैं। ओए, अरे मारे नहीं तो और क्या करे? तुम लोग भी तो धोखा कर रहे हो हमारे साथ। ए, नहीं पापा। ए, क्या हुआ तुम लोगों को? जब साइन करने के लिए बोला है तो करो और जाओ। इसमें क्या समस्या है तुम लोगों को? साहब जी, इतने सालों से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसी से हमारा परिवार चलता है। आप हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे हम तेरे बाप की जायदाद मांग रहे हैं। दादा परदादा के जमाने से खेती बाड़ी कर रहे हो ना, फिर भी कौन सा तीर मान लिया तुम लोगों ने? जो पैसा मिल रहा है वो चुपचाप लो और इस गांव से चले जाओ। तुम लोग हमें साइन करने के लिए इसलिए बोल रहे हो कि बड़े भैया और तरुण यहाँ नहीं है ना? तरुण और बड़े भाई सब आ जाए तभी हम दस्तखत करेंगे। पहले वो आ जाए फिर दस्तखत करेंगे। कौन है ये तरुण? कौन है ये बड़ा भाई? उनका ये जमीन से क्या संबंध है? अच्छा, उनका ये जमीन से क्या संबंध है? उनका जमीन से ये संबंध है कि ये जमीन उन्हीं की है। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करना होगा, समझे? ए, तुम सबको कल रजिस्टर्ड ऑफिस में आना होगा और नहीं किया तो देख लूंगा। हाँ? तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन हम नहीं आएंगे दस्तखत करने, समझे? हाँ? सुनिए, हम आपकी धमकी से नहीं डरते हैं। जब तक तरुण और बड़े भाई नहीं आएंगे हम दस्तखत नहीं करेंगे। साहब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दिया। लोगों ने मेरे पति को मार दिया। देखा ना, हम लोगों से टकराने का नतीजा। एक जान जाने से पता चल गया ना जान की कीमत क्या होती है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप रजिस्टर ऑफिस आके साइन कर दो। चलो। मैं इंदिरा देवी बोल रही हूँ। अरे हम लोग क्या समझते क्यों नहीं है? मामूली केस हो तो मारपीट बनता है, ये फैमिली केस की वजह से दिमाग खराब हो गया है। देखा, मैं हलवा और गजरे के लालच में आ गई थी और आज मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तुम पुलिस स्टेशन में हो, अंदर तो नहीं हो ना? चुपचाप बैठो वहाँ पे। हाँ, मेरे भागे हुए पति को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे वो वापस भाग जाएगा। चुप रह, इसका मुंह कभी बंद नहीं होता क्या? वेलकम सर। अरे अभी तो तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, लेकिन हवलदारों जैसी सैल्यूट मारने की आदत तुम्हारी गई नहीं। पुलिस वाले कैसे सैल्यूट करते हैं ये मैंने तुम्हें करके दिखाया। अब तुम मारो मुझे। करो सैल्यूट, जल्दी करो। तूने हाथ क्यों झुकाया है? हाँ अभी ठीक है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या हाथ दर्द कर रहा है क्या? अब पता चल रहा है क्यों? जब तुम सीनियर थे तो मुझसे पूरे दिन सैल्यूट करवाते थे, पता है? अब आज से यहाँ मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अरे ये कैसे काम करता है? हम कौन है ये जाने बिना ही हमें अंदर डाल दिया। अरे हाँ, इन्हें तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये वही साइकिल वाला है सर। ये तो वही है हाँ। जिसने बेल मार के कबूतरों को ओवरटेक किया था। तुम अंदर क्या कर रहे हो? हम लोगों ने इसे पकड़ा। मोहन। मोहन, सॉरी इंस्पेक्टर साहब। हाँ कीप इट अप। तो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है बताइए, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। वो सब छोड़िए, पहले सीएम को फोन लगाइए। हाँ क्यों? अच्छा ये बताओ, तुम लोग में से कितने सीएम को जानते हैं? सीएम वही है ना, वकील चंद्र मुखर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें क्यों परेशान करना है हमारे ना? फोन कर लीजिए, हम लोग कौन है पता लगेगा। हाँ फोन नंबर बताओ। 00914464550641192। ये लोग हमें गिनती समझा रहे हैं क्या? अरे आप भी 5 6 वो 1 छोड़ दिया। क्या कहा? पूरा टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर है ये।
विदेशी नंबर है सर। विदेशी नंबर है? तभी तो हमारे घर जर्मन में फोन लगेगा। तो ये जर्मन का नंबर है? हाँ, या वी आर ऑल जर्मन सिटीजन। या इसलिए बेटे। फास्ट तो आप लोग ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हम जर्मन भाषा में बात कर रहे हैं कि इन दोनों की नौकरी चल जाए। क्या हम लोगों की बातें जर्मन तक पहुंच गई? आप इंस्पेक्टर है, आप ही कुछ कीजिए। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। शादी का इंतजाम अच्छे तरीके से होना चाहिए। पापा आप मेरी बात सुनिए, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या तू उस लड़की से प्यार नहीं करता है? हाँ करता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है, इसलिए भुला दिया। तेरे कहने से मैंने सब कुछ किया, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, समझा? लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। नहीं, इस शादी की वजह से मेरी जायदाद वापस आएगी। अगर तूने मना कर दिया ना तो मैं तुझे गोली मारने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा सपना है, इसे मैं पूरा करके रहूंगा। मैं मेरे सपनों के बीच में मेरे बेटे को भी नहीं आने दूंगा। पागलपन की बातें मत करो। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हारा भला बुरा मैं समझती हूँ। लेकिन दीदी अशोक सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, उससे शादी करोगी तो जिंदगी भर खुश रहोगी। वो एक तरफा है दीदी, मैं उससे नहीं करती। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तुम उस काशी से प्यार करती हो। नहीं करण नहीं, वो काशी। देखा, नाम बदलकर उसने तुम्हें और मुझे बेवकूफ बनाया। फ्रॉड। फ्रॉड नहीं है दीदी, एक अच्छा इंसान है और मुझसे प्यार करता है। प्यार करता है या प्यार का नाटक करता है? वहाँ जाकर देखो, वो प्रिया के साथ घर बसाने वाला है। छ, उसे मैंने काम पे रखा और मेरे ही खिलाफ हो गए। दीदी वो सब हमारी मदद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा परिवार है। अच्छे परिवार के, और वो लोग पागल हो गई हो क्या? आज तक उन लोगों ने मुझे इतना तंग किया और मैंने बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि वेद प्रकाश को भी मैंने गलत समझा। क्यों गलत समझा? क्योंकि आप हर एक मर्द से नफरत करती हो दीदी, इसलिए। दीदी वो जर्मनी के बहुत रईस लोग हैं, they are millionaire। तुमने देखा है क्या? दूसरे किसी के जायदाद को अपना बनाकर दिखाया होगा उन लोगों ने, लेकिन मैंने जो देखा है और उनकी बातों को जो मैंने सुना है, तुम्हें बेवकूफ बनाकर हमारी जायदाद को हड़पने का प्लान है उनका। फूल। मुझे भगा कर ले जाना होता तो वो कब का ले जाते। वो बस आपकी परमिशन के लिए यहाँ तकलीफें सहन कर रहे हैं दीदी। हाँ, तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। तुम्हारे जायदाद को हड़पने के लिए तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। इसमें कौन सा महान काम कर लिया उन लोगों ने? नहीं दीदी, आज तक तुम मेरी हर बात को मानती आई हो, लेकिन आज मेरे खिलाफ जा रही हो तुम। ये सब उन लोगों ने सिखाया होगा। वाह, बात तो माननी पड़ेगी। जो भी हो, सच में पूरा का पूरा परिवार कलाकारों से भरा है। मेरे सामने झगड़ा करने का नाटक करते हैं और पीछे तुमसे प्यार करने का नाटक करते हैं। बच्चे को चुप कराने के लिए झूला झुलाते हैं लोग, लेकिन ये लोग झूला झुलाते हैं बच्चे को चुप कराने के लिए नहीं, बच्चे को फुसलाकर उठा कर ले जाने के लिए। नहीं दीदी, वो शादी करने के लिए एक अच्छा इंसान है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है, आप यकीन करो। वो बस मेरे प्यार के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। एक बात सुन लो, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अभी नादान हो, कुछ भी नहीं जानती। मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, मुझे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन तुम्हारे साथ धोखा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी शादी अशोक के साथ क्यों करवाना चाहती हो जानती हो? ताकि तुम अशोक के साथ खुश रह सको। अब इसके लिए तुम मुझसे नाराज हो जाओ या मुझसे नफरत करने लगो, मुझे कोई परवाह नहीं। आई जस्ट डोंट केयर। चलो जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ। सीखो यार, जैसा मैं दिमाग वाला बना तुम लोग भी बनो। ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, खुद इतने अमीर हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को 1 मिनट में ही रिहा कर दिया। अरे सर, उधर चाय का हिसाब लिखा है, आप यहाँ साइन करिए। सर, आप चिंता मत कीजिए, आप डीएसपी बनने वाले हैं। नो 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 नो, मैं इसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। क्या हो गया? साहब, इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया। मुझे हलवा और गजरे का लालच देकर फोटो पे हार चढ़ा दिया। साहब, मैं इन लोगों के चंगुल में फंस गई। साहब, इन लोगों को छोड़िएगा नहीं, मैं तो बहुत नहीं, जर्मनी हलवा। रो मत, तुम्हारी जमानत मेरे पिताजी ने करा दी है। ये नहीं चाहती तो जेल में सड़। अरे अभी तो आप लोगों ने मुझे छुड़वा लिया, मेरा भागा हुआ पति फिर से ना भाग जाए। वो नहीं टिकता तो हम क्या करें? इसलिए तुम्हारा प्रमोशन से डिमोशन हो गया। अच्छा बताओ, तुम्हारा पति भागते रहता है या फिर कहीं खड़ा भी रहता है? बताओ। मेरे सुहाग रात के दिन ना, मैं अपने पति के सामने छम से दूध का गिलास लेकर आई और हंसने लग गई। वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग गया। वो अब कभी नहीं आएगा। तुम एक पासपोर्ट बनवा लो, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा। मुझे वहाँ का मौसम पसंद नहीं है। सर चलते हैं। जाइए, लेकिन मेरा पेन दे दीजिए। सुनो, मुझे जर्मन का फोन नंबर दे दो ना, मैं तुम्हें फोन किया करूंगा।
0091446461229 अरे नहीं रहने दीजिए, मैं जर्मन आके आप लोगों से मिलता हूँ। बेटा आज तेरी शादी है, उसके बाद जो तेरे मन में आए वो करना। रुको। हाँ? कहाँ जा रहे हो? इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जाते हैं। हमने जो कपड़े पहने हैं वो शादी के लिए ही पहने हैं ना। ये मेरा बेटा है और वो देखो दुल्हन ऐश्वर्या, उसी के साथ इसकी शादी है आज, रजिस्टर मैरिज। उसके बाद गणेश मंदिर में शादी है। प्राइवेट टैक्सी करके गणेश मंदिर पहुंच जाना, उसका किराया मैं दूंगा। चल बेटा। सुनो, अभी तक तुम बिना गलती किए फंसे हो, लेकिन अब गलती करके मत फंसना। उसे हमारे साथ भेजो। हमारी बात तो छोड़ ही दो, तुम लोग यहाँ से कैसे बच के जाओगे इसके बारे में सोचो। हे! अरे रे, ये तो हमें ही कोयता दिखा रहे हैं, तो उनको बोलना है। अरे उनको दिखाओ। ए, क्या देख रहे हो? जाके मारो इन्हें। रोकिए उन्हें। पापा आप जो ये कर रहे हैं सही नहीं है। दीदी नहीं, बंदूक है मेरे पास, लेकिन शादी है इसलिए कुछ नहीं करूंगा मैं अभी। चलो चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। अगर उसके साथ जाने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखो।